बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए आज जानकारी देते हैं पूर्ण विधान के साथ दीपावली में आप कैसे स्वयं से पूजन कर सकते हैं। यदि पंडित जी नहीं आ रहे हैं या पंडित जी की उपलब्धि नहीं हो पा रही है तो आप स्वयं से कैसे पूजन करें, इसके विषय में आज आपको पूर्णतः जानकारी देंगे और प्रत्येक सामग्री के साथ समझाते हुए। तो देखिए, पहले तो दीपावली के विषय में बता दें कि माँ लक्ष्मी का पूजन विशेष प्रधान होता है। माँ लक्ष्मी का जो है जन्मदिन है और विशेष दीपावली पर्व मनाया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें अर्थ की सर्वोपरि प्रधानता है और अर्थ की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक नारायणी यानी माँ लक्ष्मी का आप पूजन नहीं करते हैं। तो इस विषय में आपको आज जानकारी विधान से बिल्कुल देंगे। इस साल 2022 में अक्टूबर 24 को आपकी दीपावली है और उसका विशिष्ट जो मुहूर्त है, प्रदोषकालीन टाइम 7:05 से लेके और 9 बजे तक है। इस टाइम पे आपकी वृष लग्न होगी और यही सर्वोत्तम मुहूर्त होगा आपके पूजन का। तो अब आपको मैं एक एक सामग्री के विषय में जानकारी देता हूँ। देखिए, तो ये सामग्री है सर्वोपरि। आप सर्वप्रथम आपको मैं ये बताऊँ कि ये आपके अक्षत हैं, जिसके चढ़ाने से सदैव पुण्य जो है अक्षय रहता है। ये चंदन हैं, ये आपकी हल्दी है, ये आपका सिंदूर है, ये आपकी रोली है, ये बेलपत्र है जिसकी उत्पत्ति माँ लक्ष्मी से ही हुई है, ये यज्ञोपवीत है, ये दूर्वा है, ये आपकी मौली है, ये धूप है, ये शहद है, ये शर्करा है, ये आपकी जो है पुंगी फल यानी सुपारी है, ये आपकी लौंग है, ये दही है, ये दूध है, ये पंचामृत है, ये लावा आपका खील है, ये केसर है और ये आपका जो है नारियल पूर्ण फल है और ये फल हैं, ये आपके जो है मोदक लड्डू हैं और ये आपका मिष्ठान हैं और ये आपके पुष्प हैं और ये आपकी इलायची है, ये आपके कपूर है, ये आपके लौंग इलायची सुपारी से जो पान बना हुआ पुंगी फल है, ये माँ लक्ष्मी के वस्त्र हैं और इसी में माँ लक्ष्मी का ये है श्रृंगार है। और ये जो है दिवाली यानी जो दीपों की जो है माला बनती है, ये दीप हैं और इधर आपके जो है ये पुष्प हैं। अब इधर के विषय में परिचय आपको दे दूं कि ये तो माँ लक्ष्मी हैं, गणेश हैं और यहाँ पे माँ सरस्वती और कुबेर हैं, ये शंख हैं, ये कलश हैं। तो ये हमारे पूजन की पूर्ण सामग्री है। देवताओं के विषय में बता दिया कि माँ लक्ष्मी के साथ गजानन गणेश है, इधर हमने विराजमान सरस्वती जी का किया है, इधर कुबेर का किया है, उधर शंख है, ये दीप है। थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि दीप को यहाँ प्रज्वलित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये दीप हैं और ये आपके जो है कलश है जिसमें सर्वोपरि देवी देवता विराजमान है। तो ये हमारी सामग्री है। प्रारंभ करते हैं। माँ लक्ष्मी, गणेश आदि, माँ सरस्वती, कुबेर आदि सभी का पूजन प्रारंभ करते हैं। तो कैसे प्रारंभ करेंगे और कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं और शुद्धिकरण का मंत्र यह है, जो भी आप सामग्री लाए हैं या आप में कोई अशुद्धता है किसी भी प्रकार की, वो शुद्धिकरण इस तरह से करेंगे। पहले जल छीटेंगे अपने ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबायाभ्यंतरः शुचिः, ऐसे सामग्री में भी छीट लीजिए। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, जल को पी जाएं और हस्तो प्रक्षाल्य ऐसे हाथ धुल दीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णायिता त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुरुचासनं पवित्रीधारणम्। ओम पवित्रैस्थौ वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उतुनामिक्षूर्जिस्मते पवित्रपते पुणे तक्षके यम्मा चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठ देवी का वंदे तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। अब ऐसे आपने अपना शुद्धिकरण कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि दीप जो है यहाँ प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, थोड़ी स्टूडियो वाला मामला है तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो दीप को प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प में
आपकी जो मनोकामना है, आप जिस उद्देश्य से पूजन कर रहे हैं, वो आपको जो है हाथ जोड़ करके बोलना है। वैसे जब कोई ब्राह्मण या पंडित जी आएंगे तो वो आपका संकल्प करा ही देंगे। तो जैसे कार्तिक मास से सुबह मैं संकल्प के विषय में बता दूं कि संकल्प कैसे करना है। चलिए अब संकल्प करते हैं। तो संकल्प में आपको गंधाक्षत पुष्प और जो है जल ले लेना है और इस तरह से हाथ करके फिर संकल्प आपको जो है लेना है। और संकल्प में आप ऐसे बोलेंगे, हरि ओम माँ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा अद्य हरि ओम माँ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मोति प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे आर्य पुण्यक्षेत्रे इंद्र पुण्यक्षेत्रे अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यार्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम करिष्ये। और मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे पक्षे अमावस्यायां शुभ महापुण्यतो शुभवासृणितायां सोमवासृणितायां सायंकाले या जिस टाइम पे आप करें एतत् काले वेलायां पूजनम अहम करिष्ये। ऐसे करके आपको संकल्प जो है ऐसे छोड़ देना है। तो संकल्प आपने ऐसे छोड़ दिया और ये पैसे मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। तो अब आपने संकल्प ले लिया। संकल्प के बाद आपको जो है भगवती का, गणेश जी का और सरस्वती माँ, कुबेर आदि सभी का आपको सबसे पहले किसी भी देखिए देवता का आवाहन करते हैं और फिर जो है ध्यान करते हैं। फिर उनका पहले ध्यान करते हैं, फिर आवाहन करते हैं और उसके बाद उनको आसन देते हैं। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे। ऐसे आप पुष्प ले लें और पुष्प ले करके ध्यान करें। और ध्यान में सबसे पहले आप जो है भगवान गजानन गणेश का करेंगे। हरि ओम माँ ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं नमो गणेभ्यो गणपतिभिश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभिश्चवो नमो नमो गृह्येभ्यो गृह्यपतिभिश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमो नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहम जानि गर्भदम त्वमजासि गर्भदम् अम्बे अम्बालिके नमः नैतिकसनासकाङ्कां पीलवासिनीम् ओं भूर्भुवस्वः ओं गणपतये नमः। ऐसे करके आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दीजिए गणेश जी के पास में। और फिर आप जो है बागंबणी सरस्वती और कुबेर आदि का जो है ध्यान करके ऐसे उनके सामने आपको पुष्प छोड़ देना है और ऐसे पुष्प जो है कुबेर जी के सामने छोड़ देना है। फिर इसके बाद जो है आप कलश का ध्यान करेंगे और कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीप सुंदरा ऋग वेदोथ यजुर्वेदो शाम वेदो यथर्वण अंगश्चा सहिता सर्वे। तो इस तरह से इस घट में कुंभ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो एक बार इनका जो है आप ध्यान करेंगे। हरे ओम माँ तत्वा जामि ब्रह्मणा बंधमानस्ते जजमानो हरवे अहेडमानो वरुणे बोध समान आयु प्रमोकी वरुणद्या वही देवताभ्यो नमः। और इसी तरह से फिर आप शंख का हरि ओम माँ शंखम चक्रगद हरि ओम माँ शंखम चक्रगदेशु हरि ओम माँ सशंख चक्रम शकरीतकुंडलम शपीतवस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शंखस्देवताभ्यो नमः। और यहाँ दीप प्रज्वलित नहीं, फिर भी हम दीप का जो है हरि ओम माँ चंद्रक्षो सूर्यो अजायता शूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता दीपस्थ देवताभ्यो नमः। दीप के विषय में बता दिया है। फिर आपको बता दें कि आप सोचें कि दीप नहीं प्रज्वलित किया है। दीप सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ दिक्कत है स्टूडियो में, इसलिए दीप नहीं प्रज्वलित किया है। अब हमने आवाहन किया
ध्यान किया, आवाहन किया। और अब आप जो है माँ लक्ष्मी का आप ध्यान करेंगे, क्योंकि जो प्रधान देवता हैं, प्रधान देवता इसमें माँ लक्ष्मी हैं, तो माँ लक्ष्मी का आप बाद में करेंगे। तो माँ लक्ष्मी का पहले ध्यान करें, हाँ, ऐसे पुष्प ले करके और अक्षत ऐसे जो है पुष्प में छीट लें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। हरे ओम माँ अरुणकमल संस्थां तत्र जाः पुंजवर्णां करकमलधृतेष्टां वेतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृताः कल्पजालैः सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीश्रियै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्रीधश्रीसश्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयश्रेय। ओम श्रीयै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ऐसे करके आपने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। और अब आपको बता दें कि इन सभी का आपने आवाहन दे दिया, आवाहन ध्यान कर लिया, आवाहन कर लिया। अब इनको आपने आसन दे दिया और इसके बाद इनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा होती। तो देखिए, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर ये लगभग जो है प्रतिष्ठित रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा करके बता दूं। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा आप ऐसे करोगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी की इनको स्पर्श करोगे। हरि ओम माँ मनो ज्यो त्रिजुखता माँ जिस्य बृहस्पन्तानो त्वरिष्ठं जितनगो संयमं दधातु विश्वे देवास यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा, ओम प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। ओम गंग गणपतये नमः। इसी प्रकार माँ सरस्वती में हरि ओम माँ मनो ज्यो त्रिजुखता माँ जिस्य बृहस्पन्तानो त्वरिष्ठं जितनगो विश्वे देवास यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा माँ सरस्वती नमः। प्राणते सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। कुबेर देवताभ्यो नमः। प्राणते सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। हरि ओम माँ मनो ज्यो त्रिजुखता माँ जिस्य बृहस्पतिमन्तानो त्वरिष्ठं जितनगो संयमं दधातु विश्वे देवास यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। वरुणस्देवताभ्यो नमः। कलशदेवताभ्यो नमः। लास्ट में माँ लक्ष्मी जी के लिए हरि ओम माँ मनो ज्यो त्रिजुखता माँ जिस्य बृहस्पतिर्जन्मन्तानो त्वरिष्ठं जितनगो संयमं दधातु विश्वे देवा स इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। अब आपने जो है प्रतिष्ठित कर दिया। अब इसके बाद जो है आप पूजन करेंगे। देखिए, कोई भी मैं सामग्री यहाँ चढ़ाता जाऊँगा, इसलिए कि वहाँ पे थोड़ा सा जगह की अभावता है, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है अर्पित करता जाऊँगा। अब आप जो है सभी के नाम से यहाँ पे जल छोड़ेंगे और जल जो है आप 4 बार छोड़ेंगे। पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे याचमनियम सर्वंगे स्नान्यम। तो आपने जो है ये 4 बार जल छोड़ना सभी के नाम से यहाँ पे। हरि ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे याचमनियम सर्वंगे शांते समर्पयामि। इस तरह से आपने जो है सभी के नाम से जल छोड़ा। अब स्नानम स्नानीयन्ते समर्पयामि, आपने जो है स्नान कराया। तो यहाँ पे मैं जो है छोड़ रहा हूँ, आप सभी का इसी प्रकार आपको कराना है। और मंत्र आपको नहीं आ रहे हैं तो कोई नहीं, आप जिसे माँ सरस्वती का है तो ओम सरस्वत्यै नमः, कुबेर जी का है तो कुबेराय नमः, और वरुण जी का है तो वरुणाय नमः, और गंगणपतये नमः। आपको ये क्रम ध्यान रखना है। ओम गंगणपतये नमः, वरुण देवताभ्यो नमः, ओम माँ सरस्वत्यै नमः, कुबेराय नमः। लास्ट में माँ लक्ष्मी का करना है, क्योंकि प्रधान माँ लक्ष्मी है तो लास्ट में माँ लक्ष्मी करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा अपन जल डाल देते हैं यहाँ पे। हरि ओम माँ स्नानान्ते समर्पयामि, स्नानान्ते समर्पयामि, स्नानान्ते समर्पयामि। अब जो है पया स्नान दूध से, तो दूध का मैं यहीं पे डाल दे रहा हूँ। हरि ओम माँ पयः पृथ्व्यां पय ओकधिकुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा पय स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। ओम आप कोई भी स्नान कराएंगे तस्वीर में, यानी मूर्ति में, आप अपने घर में, तो जैसे आपने अभी पया कराया यानी दूध का कराया, तो दूध के बाद तुरंत जल का पय स्नानान्ते समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब आपने जैसे शुद्ध जल का स्नान कराया तो इसके बाद फिर आप जो है दही का कराएंगे। हरि ओम माँ दधिक्रावणो अकारिखम जिष्णो रस्वस्य बाजिनः सुरभीनो मुखा कर्पण आयुखगु तरिशता दधि स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब इसके बाद जो है आपने शुद्ध जल से स्नान करा दिया। अब आपको दधी के बाद जो है घृत का स्नान कराना है। हरि ओम माँ घृतम मिमिक्षे, हरि ओम माँ घृतम मिमिक्षे नवनी स्मृति सर्व संतोष का घृतम तुभ्यम प्रदर्शयामि। स्नानार्थम प्रकृतम घृत स्नानान्ते समर्पयामि।
पुनश्च शुद्धोदक स्नानम, शुद्धोदक स्नानांते समर्पयामि, अथ मधु स्नानम, फिर ऐसे आपको शहद का स्नान कराना है। क्रम है, पहले दूध, फिर दही, फिर घृत, फिर आपका ये मधु शहद। हरि ओम मा मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तोषधीः मधुनक्ता मुतोषोक मत्पार्थिवगुरजः मधुदेवरस्नु मधुस्नानन्ते समर्पयामि, पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। हरि ओम मा शुद्धवर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्य सुतान्ते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ शर्करा स्नानम, इसके बाद चीनी का स्नान कराएंगे। हरि ओम मा अपाग्गु सूर्ये संतग्गु समाहितम मा, हरि ओम मा शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि, शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि, पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। अब आपने फिर से शुद्ध जल का कराया है। अब ये आपका पंचामृत है, पांचों चीज़ें इसमें हैं, दूध है, दही है, घृत है, शहद है, शर्करा यानी चीनी है। तो ये आप सारी चीज़ें गाय की मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। और ये आप फिर ऐसे पंचामृत स्नान कराएंगे। हरि ओम मा पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोततः सरस्वती तु पंचधासो देशे भविष्यता, पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराय समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिदं हरि ओम मा पंचस्नानान्ते समर्पयामि। और यहाँ पे अब जैसे ब्राह्मण वगैरह यदि आपके पास कोई विद्वान आए हुए हैं पंडित जी, तो आप जो है यहाँ पे माँ लक्ष्मी और गणेश का अभिषेक करा सकते हैं। गजानन गणेश का दूध से अभिषेक होता है गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा, और माँ लक्ष्मी का जो है अनार के रस से आप जो है अभिषेक कर सकते हैं श्री सूक्त के द्वारा। तो अब आपने जो है यहाँ पे पंचम स्नान करा दिया, शुद्धोदक स्नान हो गया। हरि ओम मा शुद्धवाला कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः शुद्ध स्नानते समर्पयामि। हरि ओम मा देहालंकारणम वस्त्रम, अब इसके बाद आप जो है वस्त्र पहनाएंगे। तो सबसे पहले जो है गजानन गणेश जी में वस्त्र पहनाएंगे ऐसे। हरि ओम मा युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंताः शीतवातो संत्राणाम लज्जया रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रं मतः शांतिं प्रयक्षमे। हरि ओम मा युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंताः शीतवातो संत्राणां लज्जया रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रं मतः शांतिं प्रयक्षमे वस्त्रांते समर्पयामि। अब ये आपने वस्त्र पहना दिए। यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को थोड़ा ये जरूरी है साड़ी, तो आप यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी को साड़ी ऐसे कर दीजिए। हरि ओम मा युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंताः शीतवातो संत्राणाम लज्जया रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रं मतः शांतिं प्रेक्षमे वस्त्रांते समर्पयामि। ऐसे आपने जो है साड़ी पहना दी। इसके बाद जो है आप अब जो है चंदन करेंगे। तो ये आपका चंदन रहा। तो ऐसे चंदन में पानी डाल लेंगे, ऐसे पानी डाल करके, और फिर ऐसे करके जो है चंदन भी आप ऐसे ही लगाएंगे। हरि ओम मा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीयताम। हरि ओम मा श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनांते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ चंदनांते समर्पयामि अक्षतान। हरि ओम मा अक्षमप्रिया अधुखता जोजान विंद्रते। हरि अक्षतांते अक्षतांते समर्पयामि अक्षतांते समर्पयामि पुष्पम पुष्पमाल्यंच। अब आप फूल माला पहना दें ऐसे। हरि ओम मा, यहाँ पे चूँकि जो है थोड़ा सा जगह की वो है, तो मैं एक ही माला पहना दे रहा हूँ सभी को। हरि ओम मा मालत्या सुगंधीनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयताम्। हरि ओम मा पुष्पमाल्यंच समर्पयामि पुष्पमाल्यंच समर्पयामि। गणेश जी को यज्ञोपवीत ऐसे करके और ऐसे थोड़ा सा हल्दी लगा करके, और आप जो है गणेश जी को ऐसे पहना देंगे। हरि ओम मा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। ऐसे आपने गणेश जी को पहना दिया, और ऐसे ही आप जो है
वरुण देव को पहना दीजिए। हरि ओम माँ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। वरुण देव के बाद आप ऐसी जो है कुबेर जी को पहना दीजिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजा। यज्ञोपवीतं उपनह्यामि। हरि ओम माँ अथ गंधम। अब ये आपका जो है गंध है यानी रोली, तो इसमें भी थोड़ा सा ऐसे जल डाल लीजिए और जो है ऐसे लगाइए। हरि ओम माँ गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। ऐसे आपने जो है गंध चढ़ाया और फिर इसके बाद जो है आपने पुष्पमाल्यंच आपने चढ़ा ही दिया है। फिर इसके बाद जो है आपका दूर्वा, ये आपकी दूर्वा है। हरि ओम माँ कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुकस्परी एवानो दुर्भे प्रतानुशास्त्रेण सते न च दुर्वांकुरान् श्रुतान् मंगलप्रदान आनीतु देवातो ग्रहण गणनायका दुर्वांकुरान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुकस्परी एवानो दुर्भे प्रतानुशास्त्रेण सते न च दुर्वांकुरान्ते समर्पयामि। अब इसके बाद आप चढ़ाएंगे बेलपत्र। माँ लक्ष्मी के द्वारा ही बेलपत्र की उत्पत्ति हुई थी, तो ये आप ऐसे करके और पहले शुरू से गणेश जी को हरि ओम माँ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुतासुरसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं। हरि ओम माँ बेलपत्रान्ते समर्पयामि। ऐसे आपने बेलपत्र चढ़ा दी और ये कम से कम माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं आप बेलपत्र। हरि ओम माँ बेलपत्रान्ते समर्पयामि। अब आपने इसे बेलपत्र चढ़ा दिया। इसके बाद जो है आप फिर से ये सिंदूर चढ़ाएंगे। हरि ओम माँ सिंदूरिशुद्धना सुब्बात प्रमयः पतयन्ती जिह्वाधारा अर्कोब्बाजी काष्ठन् भिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं कामदं मोक्षदं चैव सिंदूरं प्रदितं सिंदूरान्ते समर्पयामि। अब इसके बाद जो है माँ का ये आभूषण है, ये जो श्रृंगार है, तो ये माँ का टोटल श्रृंगार है। इस श्रृंगार में सभी चीज़ें हैं और ये माँ की चूड़ी हैं। तो ये सभी आप जो है ये ऐसे आपको श्रृंगार अर्पित करना है, तो ऐसे माँ को दिखाएंगे। हरि ओम माँ मुखे ते ताम्बूलं नयनयो गले काज्जलकला ललाटे काश्मीरम। इस तरह से आप श्रृंगार जो है भगवती को चढ़ा देंगे और फिर इस श्रृंगार को स्पर्श कराएंगे ऐसे। और यहाँ हम पीछे रख दे रहे हैं जहाँ पे साड़ी रखी है, तो ये श्रृंगार हो गया। और इसमें से 2 चूड़ी माँ लक्ष्मी को पहना दे रहे हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे ये श्रृंगार हो गया। अब नाना परिमल द्रव्य, ये आपका जो है कुमकुम आदि सारी चीज़ें। हरि ओम माँ अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुंजाया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वं वायुनान् पुमान् पुमाग्मुषं परिपातु विश्वतः नानाद्रव्यन्ते समर्पयामि। अथ सुगंधित द्रव्य। अब यहाँ पे आपको जो है इत्र, सुगंधित द्रव्य, तो ये इत्र रहा। और अब ये गुलाब के फूल ले लें। हरि ओम माँ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं माँ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पतिवेदनं माँ उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमा मुतः सुगंधिभ्यान्ते समर्पयामि सुगंधिभ्यान्ते समर्पयामि। धूपो माघ्रापयामि
तो यहाँ पे धूप और ये दीप ये दोनों के लिए थोड़ा सा संभव नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये धूप है, तो वैसे धूप को आपको प्रज्वलित कर लेना है बना करके, और फिर जो है धूप आपको भगवती को दिखाना है। फिर धूप के बाद जो है दीप, इसी तरह जो है दीप दिखाना है। हरि ओम माँ चंद्रमक्षो सूर्यो अजायता शूत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निराजता धूप दीपांते समर्पयामी धूप दीपांते समर्पयामी हस्तो प्रक्षाल्य। फिर आपको ऐसे हाथ धो लेना है। इसके बाद नैवेद्यम निवेदयामी। अब आपको जो है भगवती का प्रसाद, भगवती को, गजानन आदि सभी को प्रसाद आपको लगाना है। तो ये उनके लिए मोदक हैं और ये आपका मीठा है सभी के लिए। तो चाहे आप मैंने यहाँ बाहर लगाया है, आप उनको ये जो है पास में जो है सुविधाजनक प्रसाद लगा दीजिएगा। मैं अभी तो खैर पास में रख दे रहा हूँ, ऐसे रख दे रहा हूँ सामने, और आप जो है सुविधाजनक कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसके बाद आप हाथ जोड़ेंगे। हरि ओम मानाभ्या आशीदंतरिक्षगो शेष्णोर्द्यो समवर्तता पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना। हरि ओम मा त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् नैवेद्यांते समर्पयामि आचमनीयं जलन्ते समर्पयामि। अब आपको आचमन कराना है, तो आचमन करा देंगे। और ऐसे 4 बार ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा, ऐसे आपने जल कर दिया। इसके बाद ऋतुफलम, ऋतुफल आपका ये है, तो मैं वहाँ पे स्पर्श करा के नीचे रख दे रहा हूँ। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अपला अपुपा जश्चक्पुणे बृहस्पते प्रसुतास्तानो मुंचन त्वगुंहसः इदं फलं मया दिव्यस्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफला भुक्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि ऋतुफलन्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ ऋतुफलन्ते समर्पयामि। ऐसे आपने फल चढ़ा देना है। मैंने यहाँ पे तुलसी इसलिए नहीं की थोड़ा सा, कि तुलसी माँ लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं मानती, और गजानन गणेश जी को तो तुलसी चढ़ती ही नहीं है। ऐसे आपने ये चढ़ा दिया। फिर से आपको आचमन कराना है। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अपला अपुपा जश्चव्यस्तास्तानो मुंचन त्वगुं हसः इदं फलं मया दिव्यस्थापितं पुरतस्तवा तेन मे सफला भुक्तिर्भवेज्जन्मनि समर्पयामि। और यहीं पे आपको थोड़ा सा खील का प्रसाद लगा देना है, जो विशेष होता है। ऐसे इसी में आपको जो है, या तो ऐसे ही आप रख दीजिए दोना सहित, ऐसे स्पर्श करा के, और यहाँ पे रख देता हूँ। इनको हटा देता हूँ थोड़ा सा, और ऐसे खील का लगा के फिर आप जो है आचमन करा देंगे। अब आपका जो है प्रसाद सभी हो गया। अब इसके बाद मुखवासार्थे सफलताम्बूल पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलहृदम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। हरि ओम माँ सफलताम्बूल पुंगी फलंते समर्पयामि सफलताम्बूल पुंगी फलंते समर्पयामि। अब आपने ऐसे पुंगी फल कर दिया। हरि ओम माँ कर हरि ओम माँ अथ दक्षिणा द्रव्यम। अब आप जो है ऐसे पैसे चढ़ा देंगे। हरि ओम माँ जदतन जतपूर्तंजाश्च दक्षिणा। हरि ओम माँ जदपूर्जामुते कस्मै हविखा विधे माँ। हरि ओम माँ दक्षिणा दिव्यांते समर्पयामि। ऐसे माँ सरस्वती जी का, कुबेर जी का और माँ लक्ष्मी जी का ऐसे करा के, और फिर आप इनको साइड में कर देंगे अपने। तो ऐसे हो गया। और यहीं पे आपको जो है शंखनाद भी करना है। ऐसे मैंने नैवेद्य के बाद तुरंत करना था, तो ऐसे शंख बजाएंगे। मैं 1 बार बजा रहा हूँ, आपको 3 बार बजाना। मैं तो करके आपको जो है सिर्फ दिखा रहा हूँ, सिंपल उन व्यक्तियों को जिनके यहाँ ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं दिवाली पे। जो ब्राह्मण आदि आते हैं वो षोडशोपचार से विधान से कराते हैं। ऐसे आप शंख जो है बजाएंगे, और इसके बाद जो है आचमन पुनः करा दिया आपने। तो ऐसे आपने शंख बजाया। इसके बाद जो है अब आपने जो है अखंड श्रीफलम, ये आपका पूर्ण फल है। नारियल के विषय में आपको मैं जानकारी दे दूं कि जैसे नारियल है ना,
ये नारियल हो गया, तो ना कभी नारियल को ऐसे रखते हैं, ना नारियल को ऐसे रखते हैं, और ना नारियल को ऐसे रखते हैं। आप सोचें कि हम पूरब की तरफ मुँह करके रख दें तो भी ठीक नहीं है, ऐसे रख रहे हैं तो भी ठीक नहीं है नारियल में, और ऐसे रख रहे हैं तो भी ठीक नहीं। हर एक प्रकार से आपके लिए दुखदायी है, किसी प्रकार से भी शुभदायक फल नहीं देगा। जैसे नारियल मैंने रखा है, कलश में रखें तो भी ऐसे रखें, और आप नारियल चढ़ाते हैं तो भी ऐसे ही रखें। हरि ओम माँ पूर्णादर्भी परापत सुपूर्णा पुनरपत वैष्णव विक्रीणा इकमूर्जग्गु सतक्रतो ओम पूर्ण हरि ओम पूर्णफलान्ते समर्पयामि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो ऐसे नारियल को मैंने अलग रख दिया। अब कमल के फूल और गुलाब के फूल जो है दोनों आपके पास उपलब्ध हों, और आप थोड़ा फूल ऐसे ले लीजिएगा। और ये अपना पूजन समाप्त हो गया। पूजन समाप्त होने के बाद जो है अब आप थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना ऐसे करेंगे हाथ जोड़ करके। हरि ओम माँ आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापमा सदा पाहि मां सर्वदा देवी सर्वपापहरो भव। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि समर्पयामि। ऐसे आपने चढ़ा दिया। अब ये यहाँ पूजन आपका संपन्न हो गया। इसके बाद आपकी आरती होती है, तो आरती आप जो है वही पहले गणेश जी का करेंगे। गणेश जी के बाद फिर जो है माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। और गणेश जी की वही छोटी आरती बता रहा था, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम से जो है ले करके छोटी ही आरती, और माँ लक्ष्मी जी की आरती आप थोड़ी बड़ी करेंगे। गणेश जी की वैसे आरती होती ही छोटी है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, ऐसे। अभी अपना संपन्न हो गया। इसके बाद की कहानी आपको मैं बताता हूँ कि मेन चीज़ आपको क्या करना है। मेन चीज़ आपको ये करनी है कि देखिए, लक्ष्मी की चाह सबको है, बगैर लक्ष्मी के कुछ भी नहीं संभव है। तो जो भी आपको मंत्र आता है, जैसे आपको यदि छोटा मंत्र आता है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, या कोई भी मंत्र आता है, उस मंत्र का इस क्षण पे आप जाप कर सकते हैं। एक बात, जिसको श्री सूक्त आता है वो श्री सूक्त का यदि पाठ 16 मंत्रों द्वारा करता है तो अति सुंदर। और मान लीजिए जो लक्ष्मी जी का जो बड़ा मंत्र है वह मंत्र यदि आपको आता है, जैसे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये माँ लक्ष्मी का बड़ा मंत्र, यदि इस मंत्र का आप एक माला जाप करते हैं तो अति सुंदर। कुछ लोग रात्रि में विष्णु सहस्रनाम आदि का भी पाठ करते हैं विशिष्ट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लेकिन आपसे जो भी संभव हो सके इस क्षण आपको करना है, और उससे आपको विशेष लाभ होगा। श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा का पाठ, लक्ष्म्याष्टक का पाठ, जो भी आप कर सकें। मैं शुरू के 2-2 श्लोक बोल के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त क्या है, सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे ऐसे पुष्प लेकर के। हरि ओम मायासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रा यथाक्षे गंभीरावर्तनाभिस्तन भरणमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्देव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना तुम सर्वदा। ऐसे करके आपको छोड़ देना। और इसके बाद जो है जो लक्ष्मी जी का मैंने बताया था आपको, वो लक्ष्मी जी का है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ये मैंने एक श्लोक बोला, ऐसे 16 श्लोक हैं। ऐसे आपको प्रत्येक श्लोक को बोलते हुए ऐसे फूल चढ़ाते जाना। उसके बाद आप जो है कनकधारा है, तो कनकधारा का भी एक मंत्र बोल के बता दे रहा हूँ। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगने व मुकुला भरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय। ऐसे ही हो गया। लक्ष्म्याष्टक का वही है, ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तु। तो ऐसे करके आप करें। कुछ भी नहीं आता है तो माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ये तो मैंने पूजन बता दिया, आप आरती कर ही लेंगे। आरती करने के बाद अब आपको सुबह क्या करना है,
देखिए इसमें बागंबड़ी, सरस्वती, कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, इनका किसी का विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन होगा आपके कलश का। तो कलश को आपको विसर्जन कर देना है, ये पानी किसी अच्छी जगह डाल देना है। इस कलश में मैंने पहले जो सामग्री में डाला था वो शायद मैंने बताया हो गया, फिर बता दूं कि दूर्वा है, अक्षत है, इसके अंदर एक सिक्का है, सुपारी है आदि पहले डाल करके, फिर इसमें मैंने ये रखा हुआ है प्लेट, उसके ऊपर जो है अक्षत रख दिए हैं चावल, फिर उसके ऊपर नारियल रखा। इस तरह से आप कलश को तैयार करेंगे। कलश जरूर तैयार करेंगे क्योंकि कलश में सभी देवी देवता समाहित होते हैं। कलश को कुंभ कहते हैं, जैसे कुंभ माने भरा हुआ। यदि कलश से पूजन करते हैं तो हर चीज़ आपकी मनोकामना जो है भरी हुई, यानी वह मनोकामना पूर्ण होगी। कलश के समान आप जो है भरपूर प्राप्त करेंगे। तो इसके कलश के जल का विसर्जन कर देना। नारियल या तो आप किसी को फोड़ करके बांट दीजिए, स्वयं आप ना इसको लीजिए, या इस नारियल को आप अपने जो है तिजोरी घर में रख सकते हैं। इसके बाद जो है लेखनी पूजा होती है, यानी जो लोग साल भर में अपने बही खाता यूज करते हैं उस लेखनी पूजा में पुस्तक रखें, यानी वह अपनी आप जो भी डायरी है डायरी रखें, कलम रखें, कलम में मोली बांधें, डायरी में मोली बांधें और डायरी में स्वस्तिक शुभ लाभ ऐसा लिख करके और लक्ष्मी जी का ध्यान करें। तो इस तरह से आपका जो है वो लेखनी और ये हो गया। और इसके ही साथ साथ में ये जो आपके दीप हैं यहाँ पे प्रज्वलित नहीं किया मैंने, तो दीपावली इनमें आप ज्योत प्रज्वलित करके अपने घर में हर जगह आप जो है रखें। प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम आपके जो दीप जो है जो विशेष स्थानों में रखे जाएं, 11-21 दीप आपके घी के हों, बाकी आपके दीप यदि तेल के हैं तो उसमें तिल के तेल के हों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने अपने प्रयास में आप लोगों को बताया। और वैसे मैंने बहुत बृहद नहीं बताया, संक्षिप्त है। बृहद तो और बृहद है, बृहद की कोई सीमा नहीं है। आप इस तरह से करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इतना भी कुछ नहीं कर पाते हैं तो माँ लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपको याद है, जो मैंने स्थिर समय बताया है वृष लग्न का, जो आपका विशेष प्रदोषकालीन मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी का पूजन, जाप, पाठ कुछ भी कर सकें तो आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो ये सब चीज़ें आप करें, निश्चित रूप से जो है लाभ मिलेगा। प्रार्थना और पूजा ये छुपी हुई है, ये दिखती नहीं है, लेकिन इसमें विशेष लाभ है और विशेष जो है कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे देखिए, पूजा पाठ और प्रार्थना, तपस्या के ही दम पे ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं, तप के ही दम पे विष्णु पालन कर रहे हैं, और तप के ही भरोसे या तप के ही बल पे शिव संहार कर रहे हैं। तो तपस्या बहुत ज़रूरी है, पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, आप करें। और आप सभी को दीपावली पर्व की विशेष शुभकामनाएं। आप सभी को धन धान्य से माँ लक्ष्मी परिपूर्ण करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।